गुड इवनिंग छात्रों। आज पेपर हो गया। जैसा कि डिस्क्रिप्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, होते होते पेपर हो गया। चलिए कोई बात नहीं, जो हुआ होगा। जिनके बहुत कम नंबर हैं उनके लिए ऑप्शंस होगा, वो सप्लीमेंट्री भरें। और जिनके ठीक ठाक हैं, अगर 40-45 भी सही हो जा रहे हैं तो कोई बहुत ज़्यादा समस्या की बात नहीं है। अपनी पढ़ाई आगे अपना करते रहें। चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राहुल सांकृत्यायन के बचपन का नाम केदारनाथ पांडे है। दूसरा, अमृत राय कलम के सिपाही का लेखक प्रेमचंद से क्या संबंध है? तो अमृत राय जो है वो बेटे हैं प्रेमचंद के, तो इसमें लिखा होगा प्रेमचंद के पुत्र हैं। ठीक है। और इन्हीं पे छोड़ो उसको। अमिलात नागर का संबंध किस शहर से है? देखो इसमें दिया तो नहीं गया है, पर आगरा से था और आगरा इसमें है नहीं। लखनऊ लगा दीजिए, फिर देखते हैं क्या सही हो सकता है। ध्रुव स्वामिनी नाटक में कुल कितने गीत हैं? ये आप देख लीजिएगा, 5 गीत होने चाहिए। ठीक है, इसका मैं कमेंट में उत्तर दे दूंगा। उसे 5 गीत हैं। उसने कहा था किसके द्वारा रचित है? चंदा शर्मा गुलेरी की ये लव स्टोरी, फर्स्ट लव स्टोरी के रूप में ये कहानी है जो आपके सामने है। खड़ी बोली गद्य की परंपरा किस कृति से मानी जाती है? चंद छंद वर्णन की महिमा। ये पहली जो है परंपरा आती है, पर पहली रचना जो है वो भाषा योग वशिष्ठ है। बट आपसे पूछा हुआ है कि परंपरा की शुरुआत कब होती है, तो चंद छंद वर्मा की वर्णन की महिमा, ये सही है। आगे चलते हैं। पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, जॉन गिलक्राइस्ट हिंदी के प्राध्यापक रहे, बट मार्क्विस वेलीजली ने एक संस्था की स्थापना की अपने क्लर्कों को हिंदी पढ़ाने के लिए, तो ये भी सही है। आधुनिक हिंदी गद्य विधा का प्रवर्तन किससे माना जाता है? वैसे तो कहानी से माना जाता है। अब उत्तर में क्या देता है? नाटक भी सही हो सकता है। ठीक है, फिलहाल कहानी लगाने वाले भी अपने आप को सही माने। आधे अधूरे किस नाटककार की रचना है? मोहन राकेश की है। और यह कथन किसका है? भाषा संसार नादमय चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है, सुमित्रानंदन पंत का ये है। ठीक है, एक बार मुझे लग रहा था शुक्ल जी का है, बट 100% जो है सुमित्रानंद पंत का है। फणेश्वर नाथ रेणु कैसे उपन्यासकार हैं? मैलांचल की रचना है और ये आंचलिक उपन्यासकार हैं, भी सही है इसमें। और पाजेब कहानी में पाजेब भूल से किसके पास रह जाती है? इस कहानी को जब मैंने क्लास में पढ़ाया था तो मैंने बताया था ये कहानी एक मिसअंडरस्टैंडिंग पर आधारित है जो बाल मनोविज्ञान और सामाजिक व्यवस्था को दिखाती है। वैसे ये जो इसका उत्तर जो है वो डी है, बुआ के पास रह जाती है। कौन सा पात्र पंच परमेश्वर कहानी का नहीं है? हीरामन है। हीरामन नहीं, हीरामन जो है वह तीसरी कसम का है। जुम्मन शेख, रामधन और समझू साहू जो है इस कहानी के पात्र हैं। गैग्रीन कहानी में मालती के पति का क्या नाम था? महेश्वर नाम था, जो डॉक्टर थे। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस प्रकार के आलोचक हैं? रसवादी आलोचक हैं। ठीक है, कौन सा उपन्यास वृंदालाल वर्मा का है? नहीं है पूछा है, नहीं वाले में आप ध्यान रखिएगा। विराटा का पद्मिनी, मृगनयनी और गढ़कुंडार ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। इनके चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा की रचना है। हरिवंश राय बच्चन के 4 खंडों में प्रकाशित है, तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। गालिब छूटी शराब इस शायद कमलेश्वर की है। और क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर और 10 देश 10 द्वार से सापान और नीड़ का निर्माण फिर ये जो है इनकी आत्मकथाएं हैं, भी सही है इसमें। जूठन शीर्षक किसने अपनी आत्मकथा लिखी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखी है, दलित साहित्य कार हैं ये। और महादेव वर्मा, गिल्लू में गिल्लू कौन सा जानवर है? तो वो गिलहरी है। ठीक है, हिरण का नाम सोना था, तो देख लीजिएगा। हमारा मसीहा जीवन के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। ध्रुव स्वामिनी नाटक का प्रकाशन 1933 में होता है। 30 बरस का साथी संस्मरण जो लिखा गया है, और रामविलास शर्मा ने लिखा है। और गजानन माधव मुक्तिबोध की डायरी का शीर्षक क्या है? एक साहित्यिक डायरी। और ऋण जल धन जल रिपोर्टाज में किसका वर्णन किया है? बाढ़ और सूखे का है। ऋण जल मतलब होता है ऋण, यानी कि जल का जहाँ पर ऋण हो जाए अर्थात कम हो जाए अर्थात सूखा हो जाए। और धन जल जहाँ पर जल की वृद्धि हो जाए अर्थात बाढ़, इसका मतलब बाढ़ और सूखा कैसे है। ठीक है, अधोलिखित में कौन सा ग्रंथ राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित है? तो भैया लिखित नहीं पूछा है, तो अरे ये यायावर रहेगा याद। ये रचना जो है बच्चों अज्ञेय की है। कलम का सिपाही पुस्तक पर रचनाकार को कौन सा प्रसिद्ध पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। कल मैंने इसको बताया भी था, ये पुरस्कार पढ़ के जाइएगा, मिलेगा। लेकिन यह है कि ज्ञानपीठ के बारे में मैंने शायद चर्चा की रही होगी। और साक्षात्कार विधा की रचना में इनसे मिला किसके द्वारा रचित है? पद्म सिंह शर्मा, जो मिलने गए थे निराला जी से। कहाँ मिलने गए थे? दारागंज में मिलने गए थे। ये भी इस पर प्रश्न बना हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग्य लेखक नहीं है? नहीं है पूछा है, तो
व्यंग लेखक नहीं है तब तो फिर समस्या है, ज्ञान चतुर्वेदी नहीं है, बाकी तीनों हैं। यहाँ विकल्प ये एक गलत हो गया है। ठीक है, हरिशंकर परसाई जो है वो हैं, और ज्ञान चतुर्वेदी को ही लगा दीजिएगा, वही डी सही है इसमें। वही नहीं है, ये जन्मवादी होने चाहिए। किस लेखक का जन्म शताब्दी 2024 में किसके 2024 यानी किसको जो है किसके जीवन का 100 साल पूरा हो गया है। तो 1924 में पैदा हुए थे। 22 अगस्त 1924 में हरिशंकर परसाई पैदा होते हैं, जिनका 100 साल पूरा हो गया। तो जन्म शताब्दी वर्ष बहुत बढ़िया। तीसवा क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से पूछा गया है, बहुत सोच समझ कर पूछा गया है। अगर किसी छात्र को याद रहेगा तो 100 साल उसमें जोड़ सकता है। अब एकदम बढ़िया से आप समझ सकते हैं कितना शानदार मस्तिष्क लगाया गया है। अब आपको पुरानी चीज़ों को याद रखना होगा, जैसे प्रेमचंद जी का जन्म शताब्दी वर्ष क्या है, जयशंकर प्रसाद क्या क्या है, वो सब छोड़ते हैं। फिलहाल ऐसे ही समझना पड़ेगा। क्वेश्चन अच्छा था ये वाला, खासकर उन बच्चों के लिए जो काम चलाओ वाला पढ़ते हैं। दुर्सौनी नाटक, यह कशक अरे आंसू सहजा गीत किसके द्वारा गाया गया है? ये मंदाकिनी के द्वारा गाया है। मंदाकिनी ने इसमें एक ही और गीत गाया है, पैरों के नीचे जलधर है, ये भी इन्हीं का गीत है। कोमा ने एक गीत गाया है, यवन तेरी चंचल छाया, और एक परिचारिका अर्थात नर्तकी है वो गाती है, अंशता चल पर युवती संध्या की खुली अलग घुंघराली है। ठीक है, उसके बाद दीपदान, एकांकी में कीरत क्या है? जूठी पत्थर उठाता है, ये थोड़ा सा मिस हो रहा था मुझे, बट ये सही है डी। और अधोलिखित में कौन सा लक्ष्मी एकांकी का पात्र नहीं है? महेश नहीं है, अरुण, सुरेंद्र और रोशन इसके पात्र हैं। दुर्सौनी नाटक में सकराज की मृत्यु दूसरे अंक में ही हो जाती है। दीपदान एकांकी का पात्र देवदत्त नहीं है, जबकि सोना, बनबीर और उदय सिंह तीनों हैं। आगे चलते हैं बच्चों। डॉक्टर रामकुमार वर्मा किस एकांकी की पहली एकांकी विधा की रचना के रूप में मान्यता मिली है? बादल की मृत 1930 में लिखी गई थी, ये उनकी पहली एकांकी है। निम्नलिखित में किस एकांकी का फिल्मांकन किया गया है? तीसरी कसम कहानी का जो है फिल्मांकन किया गया है। हीरामन और वो जो नाचने वाली है, अभी देखो इस पर भी और प्रश्न बना हुआ, फिलहाल इसको उत्तर ये देख लीजिए। आगे चलते हैं। किस पता कहानी किस मोहल्ले का जिक्र है? बच्चों मिला नहीं मुझे अभी ये, बट अभी इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। मेरीगंज तो मैला आंचल वाला है, बाकी तीन के लिए आप देख लीजिएगा, किसी को पता हो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। और लक्ष्मी का स्वागत एकांकी किस जिले का वर्णन किया गया है? तो ये जालंधर का किया गया है। यशपाल किस प्रकार की विचारधारा के रचनाकार हैं? मार्क्सवादी विचारधारा का। यह पंक्ति किस कहानी से उद्धृत है? मैंने देखा दिन भर की तपन, अशांति, थकान, दाह पहाड़ों में से भाप से उठकर वातावरण में खोए जा रहे हैं। गैग्रीन कहानी पर है, मालती के बारे में और वहाँ के वातावरण के बारे में चर्चा करते हुए कभी कहानीकार लिख रहा है। गैग्रीन कहानी में क्या है? एक रोग है गैग्रीन, ठीक है, ये मानसिक और शरीर दोनों को रूप को दिखा रहा है। और एक स्थान के यदि गद्य कवियों की कसौटी है, लेखक या लेखकों की कसौटी है तो गद्य, तो निबंध गद्य की कसौटी है, तो निबंध इसमें सही है। ठीक है, और प्रसिद्ध उपन्यासकार वृंदालाल वर्मा का जन्म जो है झांसी में हुआ है। और भारत वर्षोन्नत का निबंध मतलब इसे पूछा है किस जगह वो भाषण दे रहे थे, तो वो मेला था ददरी का मेला बलिया में। और विद्या निवास में किस प्रकार के निबंधकार हैं? ललित निबंधकार हैं। मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है, वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोह को रौंदती चली आ रही है। पंक्ति किस निबंध का है? अशोक का फूल का है। कुसुम का ज्वर सबसे भयानक होता है, ये मित्रता में कही गई है, कक्षा 11 में भी है, 10 में ही है शायद मित्रता। ये कौन सी कृति रघुवीरनाथ राय की नहीं है? आंगन का पंछी और बंजारा मन, ये विद्या निवास मिश्र का है। गंधमादन, प्रिया नीलकंठी और रस आखेटक जो है बच्चों, यह है कुबेर नाथ राय का। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, उत्तर मैंने लगा दिया है। क्या उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध में उत्तरा फाल्गुनी का आश्रय क्या है? ये एक नक्षत्र का नाम है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृति साहित्य अकादमी पुरस्कार आलोक पर मिला। मैं इनसे मिला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। पद्म सिंह शर्मा के अनुसार निराला प्रयागराज के किस मोहल्ले में रहते थे? तो मैंने पहले बता दिया, दारागंज में रहते थे। दारागंज स्टेशन अब बंद कर दिया गया है, फिलहाल पहले चल रहा था, वहीं पर वो रहते थे एक कमरे में। भोलाराम जीऊ व्यंग में भोलाराम जीऊ कहाँ अटका है? पेंशन के दरख्वास्तों के अंदर। ठीक है, यह व्यंग है, हमारी भारतीय व्यवस्था, हमारी वर्तमान सरकारी व्यवस्थाओं को दिखाता है। आगे चलते हैं बच्चों। 1901 में कहानी एक टोकरी भर मिट्टी छत्तीसगढ़ मित्र में प्रकाशित हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध एक साहित्यिक डायरी में संकलित नहीं है? ये मैं अभी ढूंढ रहा हूँ, मिल जाएगा तो मैं आपको तुरंत कमेंट में कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। कलम के सिपाही, अगर आपको मिल जाता तो आप मुझे मैसेज करिएगा। कलम का सिपाही मुंशी की जयंती हर साल मनाई जाती है 31 जुलाई। ये भी देखो, ये भी जयंती पर पूछा गया है, ये भी शताब्दी वर्ष पूछ सकता था आपसे, लेकिन फिलहाल नहीं है तो कोई बातें नहीं है, लेकिन 31 जुलाई इसमें सही है। कौन सा पात्र तीसरी कसम का कहानी का नहीं है? तो ठीक है, कांताबाई नहीं है, लाल मोहर, पलटदास, लहसनुआ,
और धुन्नीराम, हीरामन ये सभी पात्र हैं। और ये जो प्लेसेस की बात आती है कहानी में, प्लेस की कौन सा प्लेस है, तो फरविसगंज में मेला लगता है, वहाँ पर वो जा रहे हैं सब लोग। चंपानगर और खरहिया गाँव की बात इसमें की गई है। बाद में कभी एक पेपर होता है तो आप इंगित आगे आने वाले छात्रों के लिए सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है, तो ये जयशंकर प्रसाद का कंकाल है, बाकी सब प्रेमचंद के हैं। पंच परमेश्वर कहानी में जुम्मन शेख की पत्नी का नाम शलमा है। ठीक है। तीसरी कसम कहानी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कसम कहाँ हीरामन का नहीं खाता है, वो भूसे की लदनी ये वाला नहीं खाता है, जबकि वो पहली कसम खाता है कि अब जो है वो चोर बाजारी का माल नहीं ला देगा। दूसरी कसम खाता है कि वो बांस दोबारा नहीं ला देगा। और तीसरी बार वो कंपनी की औरत की लदनी या नाचने वाली की लदनी नहीं करेगा, वो ये कहता है। और उसके बाद इसमें है स्वामी दयानंद सरस्वती किस ग्रंथ के रचनाकार हैं। 1974 में खड़ी बोली में की थी, सत्यार्थ प्रकाश से, बहुत चर्चित है, कोई समस्या की बात नहीं है इसमें। द्रुश्यौनी नाटक किस आधार पर लिखा गया है, विशाख के देवी चंद्रगुप्त से प्रभावित है ये। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु को मानते हैं। जयशंकर प्रसाद की किस कृति को प्रथम गीत नाट्य माना जाता है, करुणालय। ध्रुवस्वामिनी नाटक में कुल अंकों की संख्या 3 है। झांसी की रानी का जन्म वाराणसी में हुआ, विवाह झांसी में हुआ है, ये बात याद रखिएगा। कौन सा आलोचनात्मक कृति आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नहीं है, किस शुक्ल की नहीं है, तो काव्य दर्पण नहीं है, जबकि रस मीमांसा जायसी और गोस्वामी तुलसीदास नहीं है। कभी कभी प्रश्नों को ध्यान से देखने पर ही समझ में आता है। और युपोतार जो हो लक्ष्मीपुरा पहला माना जाता है। अशोक के फूल निबंध की पंक्ति में रिक्त स्थानों के पुत्र रविन्द्रनाथ ने भारतवर्ष को विश्व गुरु कहा है, देख लीजिएगा। अगर कुछ और मिलता है तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मुझे लगा, लेकिन विश्व गुरु में मान ले रहा हूँ अभी। निम्नलिखित में से कौन सा विश्लेषणवादी कथाकार है, जैनेन्द्र कन्फर्म है ये। सचेतन कहानी महीप सिंह की है। और नाटक शब्द की व्युत्पत्ति किस धातु से मानी जाती है, नट से मानी जाती है। कलाधर जयशंकर प्रसाद का ब्रजभाषा में इसी नाम से लिखा करते थे। और निम्नलिखित में संकलन त्रय काल स्थान कार्य को कहा जाता है, भाषा शैली से उसका कोई मतलब नहीं होता है। नाटक के लिए संकलन त्रय की बात की जाती है। पेपर हो गया समाप्त। तो आप लोग मुझे मैसेज करिए कितना आपका सही हो रहा है। अगर 2-4 क्वेश्चन इधर उधर है जिनके उत्तर मैंने थोड़ा सा मिश्रित कर दिए हैं या नहीं बताए हैं, तो उन पर विचार मत करिए, लेकिन अपने एक वास्तविक नंबर को मुझे बताइए। और मेरी तरफ से आपको जो भी नंबर दिया गया होगा वो अच्छा ही है। और इस बार अगर आपने अच्छा स्कोर किया होगा तो अच्छी बात है, बहुत न्यूनतम है तो फिर विचार किया जाएगा इस पर दोबारा। चलिए आप लोग अपना चेक करके नीचे कमेंट करिए। नमस्कार, फिर मिलते हैं।